प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो यह है कि क्या हम इस शरीर में जो आत्मा निवास करती है, क्या कुछ ज़्यादा कर्म या अधिक शुभ कर्म कर सकती है? यानी प्रारब्ध के बस इस शरीर में आत्मा क्या कर सकती है? आज का जो विषय है वो यह है। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार, अनुभव के अनुसार और ऋषि मुनियों के अनुसार ये जो आत्मा है, इसका सारांश यह है कि ये ना तो कुछ ये प्रारब्ध के बस ज़्यादा कर सकती है, ना कम कर सकती है। जो प्रारब्ध में होता है, जो कर्म होते हैं, उसी का फल इस जीवात्मा को यहाँ पर भोगना पड़ता है। जैसे मान के चलिए, किसी के प्रारब्ध में साक्षात्कार लिखा होता है तो उसका साक्षात्कार हो जाता है, या किसी के भक्ति मार्ग में ज़्यादा लगन होती है तो वो भक्ति मार्ग से जुड़ जाता है, या जिसके कर्म अति खराब होते हैं वो अति शरारती बन जाता है, चाहे उसको आप कितना भी सुधार लीजिए। यानी अति की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे मान के चलिए, किसी के अति पाप है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता है। तो वो क्या है कि ये शरीर केवल भोग करने के लिए आया है। जितना कुछ प्रारब्ध में होता है उतना ही मनुष्य इसमें कर जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको दे दूं, जैसे मोदी जी को जब मुख्यमंत्री गुजरात का बनाया गया था, क्या उन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया था जिससे वो मुख्यमंत्री बन जाएं? उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा था और उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के तौर पर हो गई थी। तो ये प्रारब्ध बस उनको होना था, प्रारब्ध में उनके में था तो ये वहाँ तक पहुँच गए। और जब एक बार सीढ़ी पर चढ़ने लग गया तो फिर आदमी सर्वोच्च शिखर पर भी पहुँच सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि प्रारब्ध बस जीवात्मा इस शरीर में जो कार्य करने आई है वही करता है। इसमें ज़्यादा और कम कोई नहीं कर सकता है। क्यों? कि यह ईश्वर का विधान है। ईश्वर की ये जीवात्माएं हैं, और जब इसमें से 5 तत्व छूट जाते हैं तो ये आत्मा नाम हो जाता है, और ये ऐज ये ब्रह्म हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रारब्ध को भोगने के लिए एक ही बात समझ में आ रही है कि हम जब शुभ कर्म करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और यदि किसी आदमी के अति पाप हैं तो वो एक ही बात है, किसी शुभ कर्म करने वाले की प्रेरणा ले तो उसमें कुछ गुंजाइश बन सकती है, अन्यथा वो शुभ कर्म नहीं कर सकता है, वो अशुभ कर्म की ओर। मैंने आपको उदाहरण दे करके मैं बहुत से बता दूं कि लड़के हैं जिनकी 30-30 40-40 साल उम्र हो गई है और उनकी खूब प्रारब्ध में प्रॉपर्टी मिली है, लेकिन वो ना तो पढ़ पाए पूरी तरह से और ना वो कोई लक्ष्य प्राप्त कर पाए, और बस वो नशेबाजी और लफंगेबाजी करना और अपना जीवन इसी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, मैंने ऐसे बहुत देखे हैं, उनने बुद्धि का सदुपयोग भी किया नहीं है, क्योंकि उसके प्रारब्ध में नहीं था ऐसा। भाई खूब कोशिश कर लो, और जो सुधरने वाले होते हैं, जिनका प्रारब्ध होता है, शुभ कर्म होते हैं उनके, वो थोड़े बताने में ज़्यादा मार्ग पकड़ जाते हैं। आप कुत्ता बिल्लियों में भी देख लीजिए, जिनके प्रारब्ध में होता है वो किसी के संपर्क में आते हैं और अच्छी सुख और सुविधाएं प्राप्त करते हैं, लेकिन सभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही इसमें कहानी होती है कि पूर्व जन्म के किए कर्मों को भोगने के लिए यह शरीर मिला है। इसीलिए कर्मों का भोग इस जीवन में करना ही है, यही प्रारब्ध है। और शरीर यानी इसीलिए शरीर का पोषण प्रारब्ध बस ही हो रहा है। अच्छे बुरे कर्मों की प्राप्ति ही प्रारब्ध है के अधीन है। मनुष्य की वासना के द्वारा वह ना कुछ नया कर सकता है, ना कुछ घटा सकता है। इसीलिए मनुष्य की शरीर आदि के प्रति वासना करना और उसी को अपना स्वरूप मानना मिथ्या है।
वह तो अपने आने पर नष्ट हुआ, ऐसा निश्चय करके धैर्य धारण करके शरीर के प्रति जो यानी आत्म भाव का अभ्यास हो गया है उसे छोड़ देना चाहिए। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं आप इस शरीर को जो देख रहे हैं, जैसे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आप इस फोटो को देख रहे हो, ये फोटो आत्मा का नहीं है। इसके जो अंदर निवास कर रही है जीवात्मा, जब ये चित्तवृत्ति निरोध कर देती है, इच्छाओं को त्याग देती है, या बिल्कुल संकल्प और विकल्प इसके मिट जाते हैं, तो ये जो इसका जीवात्मा नाम है इसका आत्मा नाम हो जाएगा और ये ब्रह्म बन जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो स्वरूप दिख रहा है ये आत्मा नहीं है। इसके अंदर जो निवास करने वाली है वो जीवात्मा है और वो भोग करने के लिए आई है कर्म के अनुसार। ऐसे नहीं है, कर्म के अनुसार इसको, पूर्व जन्म के अनुसार इसको शरीर मिला है और उसी के आधार पर ये यहाँ पर कर्म करती है। यदि मान के चलिए प्रारब्ध में कुछ नहीं और ये एड़ा टेढ़ा करती है तो उसमें शक सहज नहीं होगा। वो मान के चलिए किसी आदमी के प्रारब्ध में डॉक्टरी का कोर्स लिखा है और वो पढ़ नहीं पाया किसी कारण से, मान के चलिए, तो आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत कुछ अनपढ़, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वो दवाई दूरी देसी आदि का प्रयोग करके बहुत से लोगों की सेवा कर रहे हैं या अपना व्यवसाय चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो हड्डी वाले जो डॉक्टर होते हैं वो बहुत कुछ पैसा खर्च करके डॉक्टर बनते हैं और एक अनपढ़ आदमी भी जो है हड्डियों का इलाज कर रहा है और अपना अच्छा व्यवसाय चला रहा है। तो ये क्या हुआ, ये प्रारब्ध ही है। और बहुत से लोगों को सारे अच्छे कर्म आते हैं, मान के चलिए कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ बन करके और डिग्री प्राप्त करके आ गया, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है उसका अच्छा व्यवसाय बन जाए। हर किसी को, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार आपको सारी चीज़ मिलेगी, प्रारब्ध के विपरीत कोई चीज़ नहीं मिल सकती है। तो भाई और बहनों, आप जो है इसको ग्रहण करिए। जो मैंने कुछ बताया है वो शास्त्रों के आधार पर है और ऋषि मुनियों के आधार पर है। ऋषि मुनि जो पहला रास्ता बना गए हैं वही सत्य है। आज का कोई भी रास्ता बनाता है वो सही नहीं माना जाएगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।